आता बातमी आहे भय्यूजी महाराजांसंदर्भातली। एकीकडे लग्नाचा बार उडालेला असताना भय्यू महाराजांवर काही गंभीर आरोप लागलेत। भय्यू महाराज हे अत्यंत भोंदू महाराज आहेत आणि त्यांनी फसवणूक केल्याचा दावा करणारी एक पोस्ट एका महिलेने केली आहे। मल्लिका राजपूत असं या महिलेचं नाव आहे। भय्यूजी महाराज यांनी आपल्याकडनं चरित्र लेखन करून घेतलं। कित्येक महिने मी अभ्यास करून ते पुस्तक पूर्ण केलं, पण गेल्या अनेक महिन्यांपासून भय्यूजी महाराज यांनी ते प्रकाशितच केलं नसल्याचा आरोप मल्लिका राजपूत यांनी केलाय। मल्लिका हे आरोप फक्त प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी करत असल्याचा दावा भय्यूजी महाराजांनी केलाय। दरम्यान भय्यूजी महाराजांनी मला धोखा दिल्याचं मल्लिका राजपूतनी म्हटलंय। के जाने माने संत भय्यू महाराज जी पर मुंबई की एक अभिनेत्री ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मेरे साथ मल्लिका राजपूत जी हैं। मल्लिका जी, क्या आरोप है आपका भय्यू महाराज जी पर? उन्होंने मुझे एक किताब लिखने के लिए बोला था, जिसका आधिकारिक लेटर मेरे पास है, और मुझे बोला था कि मैं इस किताब को बड़े ग्रैंड तरीके से लॉन्च करूँगा। तो मैंने 4-5 महीने लगा करके किताब को लिखा, 1.5 लाख रुपए लगा के किताब को छपवाया और इंदौर भेज दिया। उसके बाद से लेकर के मैं कंटिन्यूस 2.5-3 साल से वेट कर रही हूँ और उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। किताब के बारे में वो बात नहीं करते और उनका जब मन करता है मुझे फ़ोन करके इधर उधर की बातें करते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं आईसीयू में हूँ, मुझे देखने आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, पर वो किताब के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। मेरी किताब जो मैंने लिखी है, एटलीस्ट अगर आप नहीं रिलीज़ कर रहे हैं तो मुझे उसका जवाब दे दे कि क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं रिलीज़ करना चाहते हैं तो मुझे आप वापस भेज दें। मुझे इस बात में कोई दुख नहीं होगा कि मेरी किताबें जो मैंने लिखी थी एटलीस्ट मेरे पास आ गई, और मैं उसको रद्दी में फेंक दूं या मैं उसका क्या करूं वो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन आप किसी की मेहनत को ऐसे दबा करके बैठ जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये सरासर धोखा है। मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, जैसे एक इशारा, तेरी खातिर, यारा तुझे, ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे मार्केट में हैं। तो उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला क्यों ना तुम मेरे ऊपर एक फ़िल्म लिखो और एक किताब लिखो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं लिखूँगी, आप मुझे एक लेटर लिख करके दे दो, क्योंकि वो टाइम तक मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। तो ये लेटर लेकर के फिर मैंने किताब लिखी है। जो अभी वो बोल रहे हैं कि मैं मनगढ़ंत और अपनी मर्ज़ी से मैंने किताब लिखी है, तो मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से किताब नहीं लिखी है। उन्होंने मुझे हायर किया था किताब लिखने के लिए। पोस्ट मैंने कल डाला है, लेकिन मैं इसके बारे में उनसे 6 महीने पहले से उनके मनमीत अरोरा को मैसेजेस कर रही हूँ, जो अगर कल को वो मानहानि के लिए कोर्ट में जाएंगे तो वो मैसेजेस तो निकलेंगे मैंने किसको क्या मैसेजेस किए हैं। तो मैं उनको पिछले 6 महीने से ये बात बोल रही हूँ कि आप मेरी किताब नहीं रिलीज़ करोगे तो मैं ये पोस्ट कर दूँगी, मैं ये पोस्ट कर दूँगी। मैं 6 महीने से ये उनसे बात कर रही हूँ लगातार। तो अभी क्या हुआ, मैं अचानक से बैठी हुई थी, मुझे लगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। मैं किताब लिखती हूँ, मेरी किताब छपती है, रिलीज़ नहीं होती है, ये नहीं होता, उन्हें तो कोई जवाब नहीं देता है मुझे। तो मैंने ये उठा के पोस्ट डाल दिया और वो गलती हो गई मुझसे। पर ट्रस्ट करिए कि इस बारे में मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। उनकी पर्सनल लाइफ से मेरा कुछ लेना देना नहीं। वो खुश रहें, सुकून से रहें, सुखी रहें, बस मेरी किताब पर मुझे जवाब दे दें। अगर वो आप पे मानहानि का दावा करते हैं तो फिर आगे आप क्या करेंगे? फिर देखिए, मैं उनके मानहानि के दावे का वेट करूंगी। मैं कोई नोटिस नहीं भेजूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो मुझे नोटिस भेजें, मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं जितने सबूत और साक्ष्य हैं वो लेकर के अदालत के सामने जाऊंगी। जिस दिन भय्यू महाराज की दूसरी शादी हुई उसी दिन इन्होंने ये पोस्ट डाला। इनको नहीं पता था कि उनकी शादी है, और ये पोस्ट जो है उसी दिन पड़ी। उसके लिए वो खेद भी प्रकट कर रही हैं। कैमरामैन सचिन सिंधे के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।